हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईएलसीबी के रेस्पेक्ट में अर्थिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग अर्थिंग नहीं लगाएं तो भी क्या ईएलसीबी अपना काम करेगी। अगर किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग को कनेक्ट नहीं किया जाता तो भी क्या ईएलसीबी हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये चीज़ उन्होंने पूछी है और इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ईएलसीबी होती क्या है और ईएलसीबी अपना काम बेसिकली करती कैसे है। देखिए, ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो अर्थ लीकेज को सेंस करता है, अर्थ लीकेज से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी भी मोटर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लीकेज करंट अगर फ्लो होगा तो आपका जो ईएलसीबी है इसी लीकेज करंट को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब सबसे पहला सवाल तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि ईएलसीबी काम कैसे करता है, ईएलसीबी ये जो लीकेज करंट है इसको सेंस कैसे करता है। तो देखिए, जो ईएलसीबी है ये बेसिकली फेज करंट और न्यूट्रल करंट को आपस में कंपेयर करता रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है या कोई सिंगल फेज की मोटर है, ये 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है, तो ईएलसीबी सिंपल से ये चेक करेगा कि फेज वायर से जितना करंट जा रहा है न्यूट्रल वायर से उतना ही करंट रिटर्न आना चाहिए। तब तो आपकी कंडीशन बैलेंस रहेगी और ईएलसीबी इसे हेल्दी कंडीशन मानेगा। अगर फेज वायर से जितना करंट जा रहा है न्यूट्रल वायर से उतना करंट रिटर्न नहीं आ रहा तो ईएलसीबी इसको एबनॉर्मल मानेगा। ईएलसीबी ये मानेगा कि कहीं सर्किट में जो करंट है वो कहीं लीक हो रहा है। इसी को हम लोग लीकेज करंट कहते हैं और इसी लीकेज करंट को सेंस करके ईएलसीबी ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल ये भी आ सकता है कि ईएलसीबी को ये कैसे पता चलेगा कि कितना लीकेज करंट होने पर मुझे सर्किट को ट्रिप करना है। तो देखिए, ईएलसीबी में एक सेंसिटिविटी रेटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ईएलसीबी 30 मिली एम्पियर रेटिंग का है तो जब भी लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा तो ईएलसीबी इसे एबनॉर्मल मानेगा और आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज के सवाल के बारे में कि ये जो ईएलसीबी है ये मान लीजिए एक सिंगल फेज मोटर में लगा है या किसी और इक्विपमेंट में आपने कनेक्ट कर रखा है। अब ये जो सिंगल फेज की मोटर है या सिंगल फेज का जो भी इक्विपमेंट है इसमें आपने अर्थिंग प्रोवाइड नहीं कर रखी है, या अगर आपने अर्थिंग प्रोवाइड की है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो अर्थिंग डिस्कनेक्ट हो गई है, आपके सर्किट में अभी अर्थिंग कनेक्टेड नहीं है। इस केस में अगर मान लीजिए आपकी सिंगल फेज मोटर में या जो भी इक्विपमेंट आपने कनेक्ट कर रखा है इसमें अगर लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो क्या ईएलसीबी ट्रिप करेगा? तो एक लाइन में इसका जवाब ये है कि ईएलसीबी बिना अर्थिंग के भी सर्किट को ट्रिप तो ज़रूर करेगा। देखिए, ईएलसीबी बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि फेज वायर से जितना करंट जा रहा है न्यूट्रल वायर से उतना करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये जो करंट डिफरेंस है फेज और न्यूट्रल के बीच में ये 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का अगर होता है तो ईएलसीबी तो इसे एबनॉर्मल मान के सर्किट को ट्रिप कर देगा, चाहे आपके सर्किट में आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग प्रोवाइड की गई है या अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की गई। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है ये लीकेज करंट अगर आपने अर्थिंग प्रोवाइड नहीं कर रखी तो जब तक ईएलसीबी से सेंस करके ट्रिप नहीं कर देता तब तक इस लीकेज करंट से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। देखिए, अब इसमें एक सवाल ये भी आएगा कि ईएलसीबी को कितना टाइम लगता है लीकेज करंट को सेंस करके ट्रिपिंग प्रोवाइड करने में। अब एक जो ईएलसीबी है ये कुछ मिली सेकेंड्स में ही एबनॉर्मलिटी को सेंस कर लेता है, लीकेज करंट को सेंस कर लेता है और सर्किट को ट्रिप कर देता है। पर ये जो मिली सेकेंड उसको लग रहे हैं एबनॉर्मलिटी सेंस करके ट्रिपिंग प्रोवाइड कराने में, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट उस इक्विपमेंट के साथ कांटेक्ट फॉर्म करता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक बिल्कुल फील होगा। वहीं अगर हम लोग दूसरा केस लें कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जहां पर हमने डबल अर्थिंग भी प्रोवाइड कर रखी है प्लस हमने ईएलसीबी भी लगा रखा है, इस केस में अगर आपके सिंगल फेज मोटर में या जिस भी इक्विपमेंट में आपने ईएलसीबी कनेक्ट किया है उसमें अगर लीकेज करंट फ्लो होता है तो ईएलसीबी तो अपना काम करेगा, वो तो 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर लीकेज करंट फ्लो होगा तो ट्रिपिंग प्रोवाइड कर देगा। पर आपके सिस्टम में अगर अर्थिंग कनेक्टेड है तो वो जो लीकेज करंट है वो तुरंत अर्थ हो जाएगा, जिसके वजह से अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट उस इक्विपमेंट के साथ कांटेक्ट फॉर्म करता है तो शॉक आपको नहीं लगेगा क्योंकि वो जो लीकेज करंट है वो तुरंत अर्थ हो गया है।
पहले केस में प्रॉब्लम ही ये हो रही थी कि जो लीकेज करंट है वो अर्थ हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आपके सिस्टम में अर्थिंग प्रोवाइड ही नहीं की गई है। तो जो लीकेज करंट है ये इक्विपमेंट के बॉडी में ही कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। ऐसे में अगर आपका बॉडी पार्ट उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक बिल्कुल लगेगा। पर अगर आपने सिस्टम में डबल अर्थिंग प्रोवाइड कर रखी है तो वो जो लीकेज करंट है वो तुरंत ग्राउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ELCB भी अपना काम कर रहा है, अर्थिंग भी अपना काम कर रही है। तो ये वो सिस्टम है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्टेड कहलाएगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों ELCB क्या होता है, कैसे काम करता है, ELCB के साथ अर्थिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ये अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।